Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is, if you want to achieve something in life, then change your way, not your intention. It means यदि जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, अपने इरादे नहीं। मतलब यदि आपको अगर कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, कोई गोल आपने बनाया है, उसको पाना है, तो अपने तरीके बदलिए। अगर आप उस चीज़ में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, अपने इरादे नहीं, कि इरादे बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रास्ता बदलोगे तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो आपकी पहली वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, द ग्रीन प्लांट। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके अंदर क्या क्या आपने पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था लीफ। लीफ क्या होती है? A leaf is a flat structure growing from the stem or branch of a plant. लीफ क्या होता है? एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रो करता है आपके स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट से, आपके स्टेम से, आपके तने से और आपके ब्रांचेस से। बहुत सी लीफ ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फ्लैट पार्ट को हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं और लैमिना बोलते हैं। जिस पार्ट से वो अटैच होता है पेड़ से, उस मतलब पत्ती में, उसको पेटियोल बोलते हैं। और लीफ हैज़ अ मेन वीन कॉल्ड द मिडरिप, जो उसकी मेन वीन्स होती हैं। लीफ आप लोगों ने देखा था, जो उसका में जो मेन लीफ वीन होती है उसको मिडरिप बोलते हैं। जो स्मॉल उसमें से छोटे छोटे मेन वीन से निकली होती है, स्मॉल वीन, उसको क्या बोलते हैं? वीन्स बोलते हैं। और वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं वाटर, मिनरल और भी न्यूट्रिएंट्स, जो कि आप बहुत ही यूज़फुल होता है लीफ को फूड मेक करने के लिए। लीफ के अंदर एक टिनी ओपनिंग्स पाया जाता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा लाइक अ नॉस्ट्रिल होता है, उससे प्लांट क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल, जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। प्लांट कैसे फूड बनाते हैं? ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से वो लोग फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक place in the leaf, that is why leaf are called the food factory or the kitchen of a plant. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस करता है? लीफ में, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट। उसमें कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जो हम लोग एक्सेल करते हैं वो क्या कर लेता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सचेंज में हम लोग को ऑक्सीजन देता है। लाइट सन से मिल जाती है। वाटर रेनफॉल से हो गया, या नीचे जो हम लोग देते हैं पानी वाटर को, वो हो गया। क्लोरोफिल लीफ में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? इजली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एंटर होता है? स्टोमेटा के थ्रू। रूट क्या करती है? वाटर कैरी करती है लीफ बाय द स्टेम, उसके हर पार्ट तक पहुंचाती है स्टेम के थ्रू, लीफ के। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर एंड ऑक्सीजन। जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या होता है? शुगर और ऑक्सीजन। प्लांट किस लिए फूड प्रिपेयर करता है? अपने ग्रोथ के लिए और अदर फंक्शन के लिए। और कुछ फूड वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे कि मैंने बताया था। और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे वो स्टेम में भी कर सकता है, रूट में भी कर सकता है, लीफ में भी कर सकता है, अलग अलग उसमें करता है। और नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक क्या था आपका? इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट। जैसे कि आपको पता है प्लांट एंड एनिमल डिपेंड होते हैं ईच अदर,
अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट खुद अपना फूड प्रोड्यूस करता है, ये मैंने बताया है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। वो क्या बोलता है, वो क्या देता है? गिव आउट ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस, वो हम लोग को ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन गिवन आउट बाय प्लांट इज़ नेसेसरी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल सर्वाइव। और ये जो ऑक्सीजन वो देता है वो हम लोग के लिए क्या बहुत ही नेसेसरी होता है। एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट और फूड। एनिमल भी डिपेंड होते हैं प्लांट पे, किसके लिए? फूड के लिए। हार्बीवोरस एनिमल ईट प्लांट्स एज देयर फूड। हाँ, हार्बीवोरस एनिमल क्या होता है? ईट प्लांट एज देयर फूड, फूड की तरह ईट करते हैं। क्योंकि हार्बीवोरस तो केवल क्या खाते हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। कार्निवोरस किस पे डिपेंड करते हैं? हार्बीवोरस पे एज अ फूड। ठीक। प्लांट आर ईटन बाय हार्बीवोरस विच इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोरस। प्लांट को किसने खाया? हार्बीवोरस ने। और वो फिर वो किस में टर्न हो गया? उसको किसने खाया? हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने, जो कि एनिमल्स खाते हैं। ओके। द चेन दैट शोज हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये एक चेन होती है जो शो करती है कि एक ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे डिपेंड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन। जैसे आप लोग ने देखा था, मैंने बताया था फिगर में कि ग्रास ईटन बाय ग्रास हॉपर ईटन बाय फ्रॉग ईटन बाय स्नेक ईटन बाय हॉक। तो ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने किसने खाया? हॉक को। तो ऐसे ही फूड चेन चलती रहती है और सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्लांट एडेप्टेशन। और जो मैंने थॉट बताया ना, उसको आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे आप ये हेडिंग डालेंगे चैप्टर नेम, वहाँ पे नोट करना है। और हाँ, तो प्लांट एडेप्टेशन होता क्या है? पौधों का अनुकूलन। मतलब वो कैसे अडेप्ट करते हैं चेंजेस, कि कैसे उनको सरवाइव करना है जहाँ पे वो रहते हैं। इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? लर्निंग चेकलिस्ट में देख लेते हैं। प्लांट एडेप्टेशन, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, इंसेक्टिवोरस, नॉन ग्रीन, पैरासाइटिक, इन सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो लेट स्टार्ट। प्लांट्स आर सीन ग्रोइंग एट all places. Look at the following picture and use the word given in the box to fill in the blanks. तो जैसा कि आप देखते होंगे कि प्लांट्स हम लोग कहाँ देखते हैं? बहुत सी जगहों पे देखते हैं कि वो ग्रो करते हैं। इसमें नीचे देखिए, आप लोग के बुक में कुछ फिगर दिए होंगे, उसको आप लोगों को फिल करना है। जैसे वाइल्ड प्लांट आर फाउंड, कैक्टी आर फाउंड, लोटस प्लांट आर फाउंड इन, ऑर्नामेंटल प्लांट आर फाउंड इन। जहाँ जो मिलता है वहाँ उसको फिल करना है आपको। द प्लांट्स place where an organism naturally live is called its habitat। मतलब वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव करते हैं खुद से, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वास। द स्पेशल फीचर acquired by an organism to adjust itself in a habitat are called adaptation। तो जो वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो स्पेशल फीचर वो एक्वायर्ड करते हैं एडजस्ट करने के लिए अपने आप को हैबिटेट में, जहाँ पे वो वास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। जो भी स्पेशल फीचर जिस तरह से जो अडॉप्ट करते हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। चेंजेस, एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट, यही होता है एडेप्टेशन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन देखेंगे प्लांट्स के। प्लांट एडेप्टेशन योर फर्स्ट टॉपिक एंड योर चैप्टर नेम ऑल्सो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट काइंड के प्लांट्स क्या होते हैं?
डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। जैसे डेजर्ट में क्या होता है, कैक्टी वाटर में थोड़ी ना पाया जाता है। लोटस कहाँ पाया जाता है, वाटर में, वो डेजर्ट में नहीं पाया जाएगा। तो मतलब सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग जगह पे वो क्या कहते हैं, रहते हैं, अलग अलग जगह पे वो ग्रो करते हैं। These plant adapt certain feature to survive in their habitat। तो ये प्लांट क्या होते हैं, अडॉप्ट करते हैं सर्टेन फीचर अपने आप को क्या सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, कि कैसे वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपका वेदर सीज़न एक तरह का तो हमेशा रहता नहीं है। तो वैसे वो अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, चेंजेस, फीचर्स अडॉप्ट करते हैं अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे ग्रो इन, प्लांट कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू 2 कैटेगरी। तो ये वैसे ही अपने आप को ग्रो करते हैं। और इन प्लांट्स को हम लोगों ने कितनी कैटेगरी में बांटा है, 2 कैटेगरी में। पहला क्या है, एक्वाटिक प्लांट, और दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। पहला एक्वाटिक, दूसरा टेरेस्ट्रियल। 2 ग्रुप में, 2 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट क्या होता है, आप लोग को पता भी होगा। प्लांट दैट ग्रो एंड लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। जो भी प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, वाटर में। जो भी प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं, रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट। फॉलोइंग फिगर, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सब एक्वाटिक प्लांट हैं। ठीक, इसी के अंदर हम लोगों ने और भी डिवाइड किया है। एक्वाटिक प्लांट के अंदर भी डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये इमर्जेंट प्लांट, फिक्स प्लांट, अंडर वाटर प्लांट और ये फ्लोटिंग प्लांट। सबका अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट वर्क करते हैं। डिफरेंट तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं। जैसे इमर्जेंट प्लांट के अंदर कौन से प्लांट आ जाते हैं, मॉस आ जाता है, बल्बरश आ जाता है, सेट्स आ जाता है, एरोहेड आ जाता है। फिक्स प्लांट में लोटस, वाइट वाटर लिली, एंड अंडर वाटर में एलोडिया, हाइड्रेला, वेलेसिनरिया, ये आ गया। फ्लोटिंग प्लांट में डकवीट, वाटर हाइसिंथ, ये सब आ गया। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इमर्जेंट प्लांट। इमर्जेंट प्लांट क्या होता है। Some water plants are called emergent plant because even when their roots are fixed in the soil of the shallow water beds. Some water plant, कुछ प्लांट क्या होते हैं, emergent plant होते हैं, जो थोड़े से पानी में पाए जाते हैं। Because even when their root are fixed in the soil, क्योंकि इनकी रूट क्या होती है, सॉइल में फिक्स रहती है। Their leaves and stem extend out of the surface of the water body they are growing in। और ये स्टेम और लीफ के थ्रू क्या होती है, एक्सटेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं इमर्जेंट प्लांट के बल्बरश, सेट्स, एरोहेड, ये सब क्या हैं, इमर्जेंट प्लांट के एग्जांपल हैं। ये फिगर दिख रहा है ना आपको, ये सम वाटर प्लांट्स हैं जो थोड़े से पानी में पाए जाते हैं। वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, बल्बरश, सेट, ये सब क्या है, इमर्जेंट प्लांट। नेक्स्ट आपका आता है फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट क्या होता है, दीज प्लांट आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट। इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रूट होती है, हैंस दे आर फिक्स प्लांट। ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं टू द वाटर बेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट। वाटर बेड में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, किसकी वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग रूट की वजह से। दे आर कॉल्ड फिक्स प्लांट, तभी इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया। लोटस, वाटर लिली आप लोगों ने देखा भी होगा। दे हैव थिन लॉन्ग स्टॉक दैट आर हॉलो एंड लाइट इन वेट। ये क्या होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग स्टॉक होती है, मतलब ये पेट्योल लाइक अ
हॉलो एंड लाइट इन वेट, और बहुत ही हल्की होती हैं उठाने में। दिस कीप द फ्लावर एंड लीफ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसकी फ्लावर और लीफ क्या होती है, फ्लोट करती हैं सरफेस वाटर पे। ओके, द लीफ ऑफ दिस प्लांट हैव अ वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। और ये इसकी जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं, क्या होती है, लीफ ऑफ दिस प्लांट वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि प्रिवेंट करती हैं उनको क्या करने से, वेट होने से। वेट मतलब गीला। These leaves have stomata on the upper side inside of the lower side instead of the lower side। तो इनका स्टोमेटा क्या होता है, अपर साइड में होता है इंस्टेड ऑफ द लोअर साइड। फिक्स प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन द वाटर बेड थ्रू द रूट। ये क्या करती हैं, फिक्स प्लांट होते हैं और ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द सॉइल इन द वाटर बेड थ्रू देयर रूट। रूट की हेल्प से ये इजली एब्जॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट क्या होते हैं, जो हमें अंडर वाटर से मतलब क्या है, जो हमको वाटर के अंडर मिले, मतलब वाटर के नीचे। दिस प्लांट ग्रो एंड रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज इनटू द वाटर। इट मीन्स कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं कम्प्लीटली कहाँ पे, सबमर्ज मतलब जो वाटर के अंदर ही, वाटर के नीचे ही ग्रो करते हैं, अपर नहीं, मतलब अपर की तरफ नहीं दिखते। उनको क्या बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट। जैसे एग्जांपल हाइड्रेलिया, वेलेसेंड्रिया एंड पॉन्डवीड, ये सब क्या है, एग्जांपल हैं आपके किसके, अंडर वाटर प्लांट के। दे हैव thin narrow ribbon like leaf to prevent them from getting turned by the force of water current। इसका मतलब क्या है, इनकी ये तो एग्जाम्पल हो गए। इनकी जो लीफ होती है बहुत ही थिन होती है, नैरो होती है, रिबन देखा है, रिबन लाइक होती हैं। और ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं इनको किससे हेल्प करता है, उनको टर्न करने। टर्न मतलब फटने से, किसके, पानी के बहाव से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है ना वाटर में, तो वो टर्न मतलब फटने से, फटा हुआ, तो फटने से क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है। जो उनकी थिन नैरो रिबन लाइक लीफ होती है वो प्रिवेंट करती हैं उनको उस पानी के बहाव से बचाने के लिए। ओके, द लीफ ऑफ अंडर वाटर प्लांट डू नॉट हैव स्टोमेटा बट दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो इनकी अंडर वाटर प्लांट की लीफ होती है, इसमें स्टोमेटा नहीं होता। जैसे कि आपने फिक्स प्लांट में पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि इनकी अपर साइड पे होती थी। वैसे तो स्टोमेटा लोअर साइड में पाया जाता है, लेकिन फिक्स प्लांट में अपर साइड पे होता था। और इसमें क्या होता है, इसमें होता ही नहीं है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किसके थ्रू, वाटर से लेते हैं, बट अपने बॉडी सरफेस से, बॉडी में जो होता है उससे ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। दिस प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं अंडर वाटर प्लांट, ये फ्लावर कैरी नहीं करते, फ्लावर नहीं रखते हैं, मतलब फ्लावर इनमें होता ही नहीं है। दे गेट न्यूट्रिएंट्स थ्रू द रूट फ्रॉम द सॉइल इन द वाटर बेड्स। ये क्या करते हैं, जैसे और प्लांट वाटर बेड के थ्रू लेते हैं, रूट्स के थ्रू क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ये भी लेते हैं फ्रॉम द सॉइल इन द वाटर बेड्स। Underwater plant support animal life to a great extent because they give out oxygen during photosynthesis। और ये जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं ये बहुत ही सपोर्ट करते हैं एनिमल की लाइफ में, क्योंकि एनिमल पाया जाता है, मैमल्स पाए जाते हैं ना वाटर में, तो ये एनिमल को भी बहुत ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये
फोटोसिंथेसिस जब ये अपना फूड मेक करते हैं तो ये ऑक्सीजन तो गिव आउट करेंगे ना, ऑक्सीजन देंगे। वो ऑक्सीजन कौन लेगा? एनिमल्स लेंगे, विच कीप द एक्वेटिक एनिमल्स अलाइव। और इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। तो इसमें इन प्लांट्स का बहुत ही रोल होता है, जैसे वेल्सिनिया, हाइड्रिला, पॉन्डवीट, इन सब का बहुत ही मेन रोल होता है ऑक्सीजन गिव आउट करने में, जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, अपना फूड मेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट क्या होते हैं? ये आपके हैं फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट डकवीड हो गया, वाटर लेक्टस हो गया। प्लांट दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट, जो कि फ्लोट करते हैं, मतलब फ्लोटिंग मतलब तैरते हैं। एग्जाम्पल आर डकवीड हो गया, वाटर लेक्टस हो गया एंड वाटर हाइसिंथ हो गया। These plants float on water because either they have air filled inside their stem. ये फ्लोट करते हैं क्योंकि जो इनकी स्टेम होती है इसमें क्या होता है? एयर फिल हो जाती है, इसलिए ये फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, और दे आर वेरी स्मॉल एंड लाइट इन वेट। ये क्या होती है? बहुत ही इसकी स्मॉल होती हैं और बहुत लाइट वेट होता है इनका, उठाएंगे तो पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल डकवीड, द रूट ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। जो रूट होती है फ्लोटिंग प्लांट की, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से? वाटर से। जो इनकी रूट होती है फ्लोटिंग प्लांट की, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स वाटर से। ओके, तो ये आपके फ्लोटिंग प्लांट के एग्जाम्पल हो गए, डकवीड हो गया, वाटर लेक्टस हो गया। ये आपके किसके एग्जाम्पल है? फ्लोटिंग प्लांट्स के। चलिए रिवाइज एंड रिकॉल फिल कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर लेक्टस फ्लोट ऑन वाटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको। Seeds are fixed in water and hence are called fixed plant. True or false? False. Fixed plant नहीं होता है ये, क्या होता है? Emergent plant होता है, जो कि some water में पाया जाता है। Okay, fixed plant have stomata on the upper side of their leaf. True. Duckweed is an example of emergent plant. Duckweed example किसका होता है? Emergent plant का होता है। False. फॉल्स की ट्रू? बोलिए। फॉल्स। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्लोटिंग प्लांट का। द एरोहेड प्लांट हैव लीफ एंड स्टेम इमर्जिंग आउट ऑफ द वाटर सरफेस। ट्रू। आपका ये फिल हो गया, इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा।